नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरटीआई से कैसे जवाब पाएं और इसको हम समझेंगे 7 असरदार टिप्स में। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपको सरकारी जानकारी पाने का मौलिक अधिकार देता है। इन 7 असरदार टिप्स के साथ जाने कि कैसे आरटीआई आवेदन करें और गारंटी शुदा जवाब पाएं। प्रस्तुति आपको पारदर्शी शासन और बेहतर सेवाओं का रास्ता दिखाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। आरटीआई क्या है और क्यों जरूरी है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हर भारतीय नागरिक को सरकारी जानकारी मांगने का कानूनी अधिकार देता है। यह लोकतंत्र की आधारशिला है जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। 30 दिनों की गारंटी। कानूनी रूप से सरकारी विभाग को 30 दिनों में जवाब देना अनिवार्य होता है जब हम आरटीआई मांगते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी हथियार। आरटीआई भ्रष्टाचार को कम करने और बेहतर शासन के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आरटीआई आवेदन कैसे करें? पहला कदम, सबसे पहले स्पष्ट विषय चुनें। उदाहरण के लिए महावीर चौक पर टूटी सड़क की मरम्मत की जानकारी। हमारा विषय जितना स्पष्ट होगा, जवाब उतना ही सटीक मिलेगा। सही विभाग की पहचान। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन उदाहरण लिया, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी का चयन करें, जैसे नगर निगम, पीडब्ल्यूडी या जिला प्रशासन। गलत विभाग में आवेदन देने से समय बर्बाद होता है। पीआईओ का पता लगाएं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ वह अधिकारी है जो आपकी सूचना देने का जिम्मेदार होता है। हर विभाग में पीआईओ की नियुक्ति होती है। आरटीआई आवेदन भरने के आसान तरीके। आवश्यक जानकारी। जो आरटीआई मांग रहा है, आवेदक का नाम और पूरा पता, स्पष्ट विषय और मांगी जा रही जानकारी का विवरण, संपर्क नंबर और ईमेल पता, आवेदन की तारीख और हस्ताक्षर। शुल्क। आरटीआई के लिए केवल 10 रुपये, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान। और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये निशुल्क होती है कि अगर बीपीएल कार्ड धारक है तो वो निशुल्क आरटीआई से जानकारी मांग सकता है। ऑनलाइन की भी सुविधा इसके लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय पोर्टल rti.online.gov.in से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यह सबसे आसान और तेज तरीका है। ऑनलाइन आवेदन के फायदे। तत्काल रसीद मिल जाती है, आवेदन ट्रैक हो सकता है और डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है। क्योंकि ऑफलाइन जब करते हैं तो हमें डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर करना लेना पड़ता है। ऑनलाइन में तो जब हम करेंगे तो यूपीआई से हम पेमेंट कर सकते हैं। आरटीआई के जवाब में देरी या गलत सूचना पर क्या करें? जुर्माना जो प्रावधान है इस एक्ट में, सूचना न देने या गलत सूचना देने पर पीआईओ पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगता है। अधिकतर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अपील का अधिकार। प्रथम अपील विभागीय अधिकारी के पास और द्वितीय अपील राज्य केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं। तीसरा, अनुशासनात्मक कार्रवाई। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी संभव होती है। ये हमें सब एक्ट में मिलता है, हमारी ताकत है। 7 असरदार टिप्स आरटीआई में सफलता के लिए। ये आपको मैं टिप्स देता हूं, बताते हैं इस वीडियो में। विषय स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। अस्पष्ट या व्यापक प्रश्न से बचें। जितना स्पष्ट होगा, जवाब उतना ही सटीक मिलेगा। सही विभाग और पीआईओ को आवेदन भेजें। गलत विभाग में आवेदन देने से समय और मेहनत दोनों बर्बाद होती है। तीसरा, पूरी जानकारी और दस्तावेज संलग्न करें। अधूरे आवेदन अक्सर वापस कर दिए जाते हैं या देरी से जवाब मिलता है। इसलिए हमेशा आवेदन को पूरा कंप्लीट करके दिया जाए। आवेदन की प्रति अपने पास रखें। एक फोटोकॉपी
आवेदन की जरूर अपने पास रखें भविष्य में, क्योंकि ये भविष्य में अपील या फॉलोअप के लिए मूल आवेदन की कॉपी जरूरी होती है। आरटीआई आवेदन एक व्यवहारिक उदाहरण। पासपोर्ट आवेदन में पुलिस सत्यापन की स्थिति। एक उदाहरण से हम समझते हैं। आवेदन में पूछे जाने वाले प्रश्न। पुलिस सत्यापन की सही तारीख क्या है? सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम क्या है? सत्यापन रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है? देरी के क्या कारण हैं यदि कोई हो तो? इस आवेदन के फायदे। इससे आपको प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता मिलेगी और किसी भी देरी का सटीक कारण पता चल जाएगा। आप अधिकारियों से सीधे जवाबदेही मांग सकते हैं। यह एक सफल आरटीआई आवेदन का उदाहरण है जो स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण है। ऑनलाइन आरटीआई आवेदन आसान और तेज जरिया। वेबसाइट पर लॉगिन http://rtionline.gov.in पर जाकर नया खाता बनाएं या लॉगिन करें। ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आसान भुगतान, केवल 10 रुपये। स्थिति की ट्रैकिंग। आवेदन की स्थिति 24/7 ऑनलाइन देखें। कहाँ तक पहुँचा, कितना समय बचा है, ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन अपील। जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील भी ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं आप। आरटीआई से जुड़ी आम गलतियां और उनसे बचाव। अस्पष्ट या व्यापक प्रश्न। गलत का उदाहरण देते हैं। सड़कों की जानकारी दें। इसका सही तरीका है एबीसी, एक एग्जांपल है, एबीसी रोड की मरम्मत का बजट और टाइमलाइन। व्यक्तिगत शिकायत लिखना। आरटीआई में केवल सूचना मांगे, शिकायत न लिखें। शिकायत के लिए अलग प्रक्रिया है। गलत विभाग को आवेदन। पहले पता करें कौन सा विभाग आपके विषय से जुड़ा है। गलत जगह आवेदन देने से समय बर्बाद होता है। अपील में देरी। 30 दिन बाद भी जवाब न मिले तो तुरंत प्रथम अपील करें। देरी से अपील कमजोर हो जाती है, तो जब भी जवाब ना मिले तो 30 दिन के बाद अपना अपील जरूर दाखिल करें। निष्कर्ष। आरटीआई से अपने अधिकारों को सशक्त बनाएं। लोकतांत्रिक स्तंभ। आरटीआई आपके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मजबूत स्तंभ है जो पारदर्शी शासन सुनिश्चित करता है, भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगाता है। सही जानकारी से भ्रष्टाचार और लापरवाही पर प्रभावी लगाम लगाएं और बेहतर सेवाएं पाएं। सच्ची नागरिक शक्ति। यही है असली लोकतंत्र, जब हर नागरिक अपने अधिकारों का सदुपयोग करता है। जागरूकता की शक्ति। जागरूक नागरिक बने, निडर होकर आवेदन करें और अपने सवालों के जवाब पाएं। सूचना ही शक्ति है। आरटीआई के माध्यम से हर भारतीय नागरिक इस शक्ति का सदुपयोग कर सकता है और बेहतर पारदर्शी भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। आज ही rtionline.gov.in पर जाएं और अपना पहला आरटीआई आवेदन करें। याद रखें, यह आपका अधिकार है, इसका सदुपयोग करना आपका कर्तव्य भी है। तो ये भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा आरटीआई का कि कैसे कैसे आपको आरटीआई यूज़ करनी है, कि क्या गलती से बचें, जिससे कि आपकी आरटीआई में सही जानकारी और सही टाइम पर आपको मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।